हेलो एंड वेलकम। आज हम जनरल साइंस के लिए बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के 6 to 10th टॉपिक प्लस जनरल बायोलॉजी के कुछ जनरल फैक्ट्स जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं फॉर योर एग्जाम्स। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं टॉपिक वाइज। फर्स्ट टॉपिक है सेल एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड फर्दर डिवीजन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टिश्यू। टिश्यू में हम पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, किस टाइप के उनके फंक्शन होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड अगेन एनिमल टिश्यू। इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल होते हैं विच इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन 5 किंगडम्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन बॉडी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, और आगे है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक है तो ऑब्वियसली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, कैसे अकर होता है प्लांट में और इसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा रेस्पिरेशन। डिफरेंस पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल कौन कौन से होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट मटेरियल कौन सा होता है, ब्लड, जो कि किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को लेके जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। सेम ऐसे ट्रांसपोर्टेड मटेरियल प्लांट्स में कौन से होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये किस तरह से काम करते हैं वो पढ़ेंगे। 8th टॉपिक आता है हमारे पास एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन लास्ट होता है जिसमें हम रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, वो प्लांट में कैसे होता है एंड ह्यूमन में कैसे होता है, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो कैसे निकलता है, एंड किडनी कैसे फिल्टर करके यूरिन को बाहर निकालती है। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं ह्यूमन में वो पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आते हैं कुछ डिजीज़ एंड हेल्थ। इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़, वैक्सीनेशन एंड बैलेंस डाइट क्या क्या इंक्लूड करती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, फंगई, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट लैक्टोबैसिलस कैसे कन्वर्ट करता है मिल्क टू कर्ड, एंड सम माइक्रोब्स एंड देयर कॉजेज डिजीजेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में एंड जॉर्ज मेंडल हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास डीएनए एंड इवोल्यूशन एक्सप्लेन इन देयर स्पीसीज ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से कैसे इवोल्यूशन आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड फोटोट्रोपिज्म। ये वो है जिसमें प्लांट अपने क्या होता है मूवमेंट चेंज कर लेता है, सन की तरफ को अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, उसको फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। सेम ऐसे कुछ प्रोसेस होता है हाइड्रोट्रोपिज्म जो कि वाटर से अफेक्ट होते हैं एंड अदर प्रोसेसेस। 13 टॉपिक हमारे पास आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, फूड चेन, ओजोन लेयर कैसे डिफेक्ट करती है, पोल्यूशन कैसे हार्म करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बायोलॉजी के, ये लास्ट हम कवर करेंगे। लार्ज सेल, स्मॉल सेल कौन सा होता है, ब्लड कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन का क्या काम होता है। ये कुछ जनरली और भी शॉर्ट फैक्ट्स पढ़ेंगे हम इनके बारे में। नेक्स्ट, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ह्यूमन बॉडी सिस्टम, डिजीज़ एंड वाइटामिन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी वाइटामिन से कौन सी डिजीज़ होती है, लैक ऑफ वाइटामिन की वजह से, बॉडी एंड ब्लड एंड हार्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड फोटोसिंथेसिस। लास्ट कुछ रह रहा है इसमें डिजीज़, जेनेटिक्स बेसिक्स एंड पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एनवायरनमेंट को क्या पोल्यूट करते हैं। लास्ट हमारे पास कुछ
इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स और डिजीज़ है जिनको हम सिलेबस में कवर करेंगे आगे जाके। तो ये सिलेबस है बायोलॉजी जनरल साइंस के लिए। एंड थैंक यू। इसको स्टार्ट करते हैं आगे।